एक हरे भरे सुंदर और रंगीन जंगल में एक प्यारा सा हिरण रहता था। उसका नाम था चीकू। चीकू की चमड़ी सूरज की किरणों की तरह चमकदार थी और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हमेशा चमक रहती थी। वह बहुत तेज भागता था और उसकी छलांगों को देखते हुए लगता था जैसे वह हवा में उड़ रहा हो। जंगल के सभी छोटे बड़े जानवर उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि चीकू का स्वभाव बहुत ही दोस्ताना था। वह खरगोश मीना, बंदर चिंपू, मोर टिटू और तोता मिट्ठू के साथ खेलता, हंसता और मस्ती करता था। सभी उसे बहुत मानते थे, मगर चीकू की एक बड़ी कमी थी, वह बहुत डरपोक था। हल्की सी सरसराहट सुनते ही वह झाड़ियों के पीछे छुप जाता। उसे सबसे अधिक डर था जंगल के राजा शेरवीर से। उसे लगता था कि शेर तो उसे पकड़कर खा जाएगा। हालांकि शेरवीर सभी की मदद करता था और जंगल की रक्षा करता था, फिर भी चीकू का दिल शेर का नाम सुनते ही कांपने लगता था। एक दिन जंगल में एक बड़ी दौड़ प्रतियोगिता रखी गई। सभी जानवर उस बड़ी दौड़ में हिस्सा लेने आए थे। हर किसी की निगाहें चीकू पर थी क्योंकि सभी जानते थे कि वह बहुत तेज दौड़ता है। दोस्तों ने उसे प्रोत्साहित किया, चीकू तुम जीतोगे। चीकू मुस्कुराया और आत्मविश्वास के साथ दौड़ शुरू हुई। वह हवा की रफ्तार से आगे निकलता चला गया। सब जानवर उसकी जय जयकार करने लगे। तभी अचानक चीकू का पैर एक छोटे से पत्थर में अटक गया और वह धड़ाम से गिर पड़ा। उसके पैर में चोट आ गई। वह दर्द से कराहू था। दोस्तों को चिंता हो गई। चीकू के चेहरे पर आंसू आ गए। अब क्या होगा? शायद मैं अब कभी ना दौड़ पाऊं। इतने में जंगल में भारी कदमों की आवाज गूंज उठी। ढम ढम ढम। सभी जानवर डरकर चुप गए। चीकू ने ऊपर देखा। सामने शेरवीर खड़ा था। वीर ने बहुत नम्रता से पूछा, क्या हुआ चीकू, तुम्हें चोट कैसे लगी? चीकू घबराकर बोला, मुझे मत खाना प्लीज। शेरवीर हंस पड़ा, पगले मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम्हें खाने नहीं बचाने आया हूँ। उसने चीकू को बहुत सावधानी से अपनी पीठ पर बिठाया और उसे कछुआ डॉक्टर के पास ले गया। कछुआ डॉक्टर ने जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया और कहा कि 2-3 दिन में पैर ठीक हो जाएगा। चीकू ने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया, लेकिन उसका दिल अब भी डरा हुआ था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक शेर इतना अच्छा भी हो सकता है। कुछ दिन बाद चीकू एक पेड़ के नीचे बैठा था। पैर तो ठीक हो रहा था, लेकिन उसके मन में अब भी डर और निराशा थी। उसे लग रहा था कि वह फिर कभी तेज नहीं दौड़ सकेगा। तभी शेरवीर वहां आया और उसके पास बैठ गया। उसने प्यार से पूछा, तुम उदास क्यों हो? चीकू ने कहा, मैं डरपोक हूँ और अब शायद कभी न दौड़ पाऊं। शेरवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, डर हमारी सोच में होता है। अगर हम खुद को समझें और हिम्मत रखें तो हर डर छोटा हो जाता है। वीर ने अपने बचपन की बात बताई कि वह भी कभी डरा करता था, लेकिन उसने डर से दोस्ती कर ली और तभी बहादुर बना। चीकू को वीर की बातें दिल से छू गईं। उसे लगा शेरवीर सच में महान है। कुछ और दिन बीते और चीकू पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गया। जंगल में फिर से सब दोस्त एक साथ खेलने लगे। तभी जंगल में एक गोलमटोल भालू आ गया। वह थोड़ा शरारती था और खेलते हुए सभी बच्चों की तरफ बढ़ा। बच्चे घबराने लगे और चारों तरफ भागने लगे। चीकू को शेरवीर की बातें याद आईं। डर हमारी सोच में होता है। उसने तुरंत हिम्मत दिखाई और जोर से बोला, डरो मत, मेरे पीछे आओ। चीकू सबको सुरक्षित जगह ले गया और बिना घबराए भालू से थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा हो गया। तभी शेरवीर वहां आ पहुंचा। उसने भालू को दोस्ताना ढंग से समझाया और भालू वहां से मुस्कुराता हुआ चला गया। सभी जानवर चीकू की बहादुरी देखकर दंग रह गए। जंगल तालियों से गूंज उठा। चीकू की जय, चीकू की जय, वह सच में बहादुर है। चीकू गर्व से मुस्कुराता हुआ शेरवीर के पास पहुंचा और बोला, अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। अब मुझे समझ आ गया कि डर पर जीत हिम्मत से होती है। शेरवीर ने खुशी से चीकू को गले लगाया और कहा, सही मायने में अब तुम जंगल के सबसे बहादुर हिरन हो। उस दिन से चीकू और शेरवीर सबसे अच्छे दोस्त बन गए। चीकू ने अपनी डरपोक सोच छोड़ दी और पूरी बहादुरी के साथ जीवन जीने लगा। जंगल के सब बच्चों के लिए वह प्रेरणा बन गया। सब उसे देखकर सीखते कि सच्ची ताकत हमारे शरीर में नहीं, हमारी हिम्मत में होती है।